हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने वाले हैं। मीन्स उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। आज समझते हैं कि जो है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक पोलिनोमियल इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है वो सिंगल वेरिएबल होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। मीन्स ऐसे पोलिनोमियल इक्वेशन को जिसकी जो है हाईएस्ट पावर 2 हो लेकिन उसमें सिंगल वेरिएबल यूज किया गया हो तो उसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आइए जो है इसको लिखते हैं। इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन in a single variable with degree 2। मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल यूज किया गया हो और उसकी जो हाईएस्ट पावर हो या कह सकते हैं उसकी जो डिग्री हो वो 2 हो, तो उसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इनके 2 सॉल्यूशन होते हैं। मीन्स इट हैज 2 सॉल्यूशन। मीन्स जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसके जो वैल्यू आते हैं वो 2 वैल्यू होते हैं। इसमें 2 वैल्यूज हमें प्राप्त होते हैं और इसका जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है इक्वेशंस के जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पर जो ये है वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां a का मान कभी 0 नहीं होगा एंड और जो है a b और c एक रियल नंबर्स होते हैं एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स। मीन्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a और b और c हमें दिखाई दे रहे हैं ये जो है रियल नंबर्स होते हैं और x इसमें वेरिएबल होता है। और जो है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको 2 तरह से हम लोग इसके जो है सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो होता है वो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पर इसको भी लिखते हैं मेथड टू सॉल्व the quadratic equations। तो इसको सॉल्व करने के जो है 2 मेथड्स को बताया गया है। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर अगर लिखें तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मीन्स जो है फैक्टराइजेशन मेथड से और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन दोनों मेथड से क्या करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए जो है सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को
समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए इसको सॉल्व करने के तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो है गुणांक, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम इस जो है लास्ट वाले अचर पद से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 14 प्राप्त हो रहा है। अब इस 14 का इस प्रकार से फैक्टर करेंगे, इस प्रकार से फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे मीन्स इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे कि जो है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर हमें 9 आना चाहिए, 9x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 14x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर और प्लस का 7, इसमें कोई भी अंतर हमें नहीं करना है, बस तोड़ना है। इसके जगह पे क्या लिखें कि जोड़ने पर जो है हमें 9x, जोड़ने घटाने पर हमें 9x ही प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 14x स्क्वायर। तो हमें लगता है कि 7x प्लस का 2x मीन्स 7 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमें 14x मिल जाए, ओ सॉरी 9x मिल जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, 14x स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है इन दोनों में कॉमा क्या दिख रहा है हमें, मतलब कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, दोनों में किस नंबर से या x से भाग जाएगा। तो x से इसमें अगर हम x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए 2x हो जाएगा, और यहाँ पर x कैंसिल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7। इसी प्रकार से इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन दिख रहा है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है वहां 1 कॉमन होता है। तो इसमें जो है हमें 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो अंदर ऐसे ही 2x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब ये जो कोष्टक में हमें दिख रहे हैं ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। जब भी फैक्टर करेंगे तो उस स्थिति में ये दोनों हमें हमेशा सेम सेम ही मिलेंगे। अगर सेम सेम नहीं मिल रहा है तो इसकी मतलब कहीं हम त्रुटि किए हैं, कहीं पर हम रॉन्ग कर दिए। अब यहाँ पर जो हमें एक जैसे दिख रहे हैं प्लस के इस साइड में उसको एक बार लिखना है मीन्स, और जो बच रहा है उसको एक कोष्टक पे इस प्रकार से उतार देना है। अब यहाँ से जो है हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 2x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इस 7 को इस साइड में भेजेंगे तो 2x इक्वल टू -7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -7/2। इसी प्रकार से x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से जो x के 2 वैल्यू होंगे वो -7/2 -1 होगा। अब इसी प्रकार से जो है अब जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करके आपको जो है अब हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन का क्या होता है 2a। और जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पर हमें जो है कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, जो होते क्या है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है नेचर ऑफ रूट्स यानी रूट्स के जो है नेचर को भी निर्धारित करता है, या बताता है किस प्रकार का जो है x का वैल्यू होगा, रियल होगा या जो है रियल नहीं होगा। तो आइए इसके नेचर को भी समझ लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, यदि जो है डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो है d की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी हो, तो उस स्थिति में हमें जो वैल्यू प्राप्त होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 2
डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मीन्स जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू प्राप्त होते हैं वो अलग अलग जो है नेचुरल वैल्यू होते हैं रियल रूट्स के। मतलब नेचुरल यहाँ पर रियल का मतलब है वास्तविक। मीन्स जो डी की वैल्यू होगी ना वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब दो वास्तविक जो है वैल्यू हमें एक्स के फाइंड आउट होते हैं। इसी प्रकार से यदि जो है डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो उस स्थिति में हमें टू इक्वल रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। और एक तीसरी स्थिति होती है जिसमें यदि डी की वैल्यू क्या हो 0 से छोटी हो तो नो रियल रूट्स। इसमें हमें कोई रियल रूट्स यानी कि जो वैल्यू होता है यक्स का वो हमें रियल रूट्स यानी कि रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। यहाँ रियल रूट्स का मीनिंग है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसी एक्स की वैल्यू में टू वैल्यूज हमें ज्ञात होते हैं। उस वैल्यू की बात की जा रही है कि वैल्यू कब जो है रियल होगा और कब जो है इक्वल रियल होगा, कब अलग अलग रियल होगा और कब रियल नहीं होगा। अब जो है हम क्या करते हैं जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके सॉल्व करके देखते हैं कि जो है इस फार्मूले से हम किस प्रकार से उसे जो इक्वेशन इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड में यूज किया है वही इक्वेशन जो है इस फार्मूले में भी यूज करके उस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने फार्मूला लिया था जो है 2x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो फार्मूला हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें जो b है a है c है वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से लिए गए हैं। तो इसकी तुलना इस इक्वेशन की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तुलना करके इसका इससे तो ये इक्वल टू जो है 2 मिल जाएगा और b इक्वल टू हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से c इक्वल टू हमें 7 प्राप्त होगा। मीन्स जब भी हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी तुलना करेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को क्या करेंगे इस इक्वेशन में सॉरी इस जो है फार्मूला में पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी के जगह पे 9, उसके बाद में प्लस माइनस रूट में v के स्थान पे हमें कितना लिखना है 9, तो वहाँ पर जो है v स्क्वायर है तो यहाँ भी 9 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए का मान कितना दे रखा है a का मान यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार से c का कितना दिया हुआ है तो 7 अपॉन में 2 इंटू ए का जो वैल्यू है वो भी 2 है। इस प्रकार से इसको जो है हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9, उसके बाद में प्लस माइनस रूट में है ये 9 का स्क्वायर तो 9 9 जा 81 माइनस का 4 2 जा और 8 7 जा 56 अपॉन का यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4। अब जो है इसको हमें क्या करना है यहाँ पर जो है -9 को इस प्रकार से राइट करिए, फिर प्लस माइनस इसको हल करेंगे 81 में से 56 को घटा देंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन का यहाँ पर कितना है 4, फिर एक्स इक्वल टू -9 प्लस माइनस रूट में जो 25 दिया है इसको रूट से बाहर करेंगे तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा। अपॉन में कितना दे रखा है अपॉन 4 तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो दो चिन्ह दिए हुए हैं एक प्लस एक माइनस तो इसको 2 टाइम्स हल करेंगे। एक बार हम इसमें प्लस लेंगे यानी प्लस टेकन मीन्स प्लस हम ले लिए, जब प्लस लेंगे आप तो यहाँ से जो है इसको फाइंड आउट करेंगे -9 प्लस का 5 अपॉन का 4। इस प्रकार से x इक्वल टू -9 प्लस का 5 अपॉन का 4, 9 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4, 4 से 4 को कट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, जो कि एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी प्रकार से जो है एक बार प्लस लिया है तो दोबारा इसमें माइनस लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट यानी कि माइनस लेने पर जैसे माइनस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -9। इसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो माइनस दिया है इस माइनस को यहाँ पर राइट करेंगे और 5 उतारेंगे और ये 4। इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये 5 और 9 ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -14 अपॉन 4। अब x इक्वल टू माइनस इसको कट कर देंगे तो 2 7 जा 4 और 2 2 जा 4। मीन्स जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया एक तो -7/2 और दूसरा -1,
ये वैल्यू सेम आ रहे हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने फाइंड आउट किया था। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि जो है आपको इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। यदि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मीन्स इंट्रोडक्शन समझ में आया है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।